नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिस पे हम आज संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याख्या करते हुए क्रम वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए, हम भूमि का भाग करते हुए ये इसका क्रम वाइज का दिया है। प्राक कथन, हम प्राक कथन से शुरू करेंगे और इसे पढ़ते हुए प्राक कथन को तब आगे बढ़ेंगे। प्राक कथन इसमें पेज संख्या 25 से शुरू होता है। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। जो यास्क मुनि हैं, उनका ग्रंथ निरुक्त, ये प्रश्न पूछा जाता है कि निरुक्त किसकी रचना है। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों में चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है। पूछे जाते हैं कि पद कितने हैं, तो यास्क के ये पद आते हैं चतुर्विध विभाजन, ये पदों का है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 ईसा पूर्व से पूर्व है। 800 वर्ष ईसा से पूर्व है, पहले का ही है। खेद है कि यास्क के परवर्ती कहते हैं बाद वालों को, और पाणिनि के पूर्ववर्ती, जो पाणिनि से पहले थे, आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। इनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो जाती हैं। अब जो पाणिनि से पूर्व वाले जो हैं ऋषि, उनके नाम देखिए, और बाद वाले दोनों के बताए जाएंगे। आपिसलि, कास्क्रेयन, साकल्य, शाक्टायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें इंद्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत ही दिनों तक रहा। अनुसरण चीनी यात्री हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। डॉक्टर वर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्यम की इंद्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं हैं। संभवतः इंद्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। नंबर 2, पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं।
उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की है। पाणिनि का जो काल बताया है भारत देश का, तो वासुदेव हैं, ये भारत के हैं। और जो मैक्स मूलर हैं ये 350 बताते हैं, और वासुदेव शरण अग्रवाल ये 500 ईसा पूर्व और 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में निश्चित करते हैं। आगे चलते हैं। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष वर्ष के शिष्य, दोनों नाम मिलते हैं गुरुजी के, उपवर्ष या वर्ष के शिष्य तथा कात्यायन और व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रश्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले तथा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। रूपरेखा गुरु की ही बनाई जा समझ पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी है। इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते। अब तीसरा टॉपिक है, इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है। अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? 4000, और 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्य पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया है। अब देखिए व्याकरण जो है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, उसका इन्होंने विभाजन। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण हैं, प्रत्यय हैं कृदंतीय। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है, तो तद्धित भी प्रत्यय हैं, तथा इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्रित किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है, इसीलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। नंबर 1 प्रत्याहार, नंबर 2 अनुबंध, नंबर 3 गण, नंबर 4 संज्ञाएं होती हैं घ, सट, स्लो, लुक, टी, गु प्रभृति। 5वां है अनुवृत्ति। 6ठा जगह जगह पर कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्र सिद्धम सदृश्य नियमों परिभाषाओं की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्याएं की जाती हैं। प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। प्रत्याहार प्रतिधन आंग, प्रति और आंग दोनों उपसर्ग हैं और हृ धातु में घ प्रत्यय लगकर प्रत्याहार बना है। अब प्रत्याहार 14 को देखिए। ए ई ऊर्ण, ऋ लिक, ए औं, आई औच,
है ये वे रट लण ये में नम झे भे ये घे ढे दे से जे बे गे डे दस खे फे छे ठे ते चे टे तव के पे ये श शर हल। इनमें जो अक्षर हल हैं अर्थात स्वर से युक्त हैं वे इत कहलाते हैं, जैसे ण के आदि। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम है। आदि अंतेन सहिता ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है और ये प्रश्न पूछा जाता है। ये GIC में भी पूछा गया था। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। उदाहरणार्थम ए ई ऊणे से ए को लेकर और री ली के से इत संज्ञक के को लेकर अक प्रत्याहार बनता है, जो ए ई उ री री समुदाय का बोध होता है। इसी तरह झस प्रत्याहार द्वारा झ भे घे ढे ढे जे बे गे डे दे समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो जाता है। नंबर 5 अनुबंध। जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाले हल। नंबर 2 हलंत्यम धातु प्रत्यय आगम उपदेश आदि। उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर उपदेशे अनुनासिक इत। नंबर 3 किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ऋ टू डू आदि ऋ टू डुवा से। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग ट वर्ग चू टू से। 5वां है किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले सस सहा मूर्धन्य सहा प्रत्यय से। 6ठा है तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले लय से और कैवर लसक क्व तद्धिते। इन इत संज्ञकों का यद्यपि लोप हो जाता है पर उनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्राय वृद्धि गुण आगम आदेश उदात्त आदि स्वर प्रवृत्ति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। उदाहरणार्थ स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गोरादिभ्यांश च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में मूर्धन्य सकार इत होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योनार्थक गीस प्रत्यय जुड़ता है, जो रजक रंज धन शुवन। इन प्रत्यय में शुवन प्रत्यय आया है, इसीलिए इनमें गीप जुड़कर रजकी रूप बनेगा। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। नंबर 6 गणपाठ। जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी एक प्रकार के विधान की रचना करनी हो तो उन सब का एक गण बनकर गण के आदि में आने वाले शब्दों को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है और गण पाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरणार्थ गर्गादिभ्यो ये एक सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में ये प्रत्यय लगता है। गर्गादि गण में 102 शब्द आए हैं। ये सब प्रत्यय सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्ग आदि कह कर काम निकाल दिया गया। इस तरह जगह बहुत कम घिरती और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। नंबर 7 संज्ञाएं और परिभाषाएं। प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई और कुछ उनमें पहले से चली आई हैं। कुछ मुख्य यहाँ दी जाती हैं, जैसे वृद्धिरादेश 1-1-1 अष्टाध्यायी का ये पहला सूत्र है। आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं। गुण आदें गुणः 1-1-2 ए ओ गुण कहलाते हैं। संप्रसारणम इगयणः संप्रसारणम यह वे ल यण के स्थान पर ई उ री का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। टी अचो अंत्यादि टी किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो भी टी कहा जाता है, जैसे शक में कै काकार और मनस में अस टी है। उपधा अलो अंत्यात
पूर्वम उपधा। अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। प्रतिपादिक अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इसके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। कृत तद्धित समासांच ये है सूत्र। उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह अर्थवान है। उसके विषय में न तो धातु और न ही प्रत्यांत ही, इसीलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। किंतु जब लगा अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घ प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु में अण होकर जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रतिपादिक बनेगा। देखिए, जब हम कृदंत में जोड़ेंगे रम धातु से घ प्रत्यय तो रामः बनेगा। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। और जब हम तद्धित में जोड़ेंगे तो रघुधन अण कृत तद्धित समास च राघवः। सातवां है पद। सुप तिङंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने वाले कोई शब्द पद बनता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। राम से सु प्रत्यय में रामः यह पद हुआ। इस प्रकार भू धातु में तिप तस झी तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवती, भवता इत्यादि क्रियापद बनते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। और सूत्र है स्वादिषु सर्वनाम स्थाने। आठवां है सर्वनाम स्थान सुढ़ नपुंसकस्य। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट, सु, औ, जस, अम तथा औट विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। नंबर 9 यस्मात्। नंबर 9 यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। इस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। भय यचीभम। सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर भय संज्ञा होती है। घू दाप दा धा घू दाप। दाप काटना और दैप साफ करना को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। नंबर 12 तरप तमपो घे। तरप और तमप इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। विभाषा नवेति ही विभाषा, ना वा इति विभाषा। जहाँ पर विकल्प से होने और न होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। निष्ठा कत कत्वतु निष्ठा। कत और कत्वतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। 15 नंबर है संयोग। हलो अंतरः संयोगः। विसर्ग को ओ हो गया है। बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे भव्य है। भव्य शब्द से व और य के बीच कोई स्वर नहीं आया, इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कात्सन्य, महात्म्य आदि में। नंबर 16 संहिता। पर सनिष्कर्षः संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। प्रज्ञई ईद ऊत एत द्विवचनम प्रज्ञम। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन सुबंत तथा तिगंत पद प्रज्ञई कहे जाते हैं। अब इससे आगे भी पेज हैं 2-4, वो हम अगली वीडियोज में बनाएंगे। और इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोज बना के डाल चुके हैं और अब हम इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही है, थोड़ा थोड़ा आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद।